ये कहानी का अगला भाग है। अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देखें। मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं है। चील सदा मुझसे मित्रतापूर्वक रहा है। वो अच्छा पक्षी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, विश्वास करो। वो शत्रु नहीं, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। कबूतर का जवाब सुनकर कौवा वहाँ से चला जाता है, परंतु उसे चील पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। अब वह कबूतर पर दूर से ही जंगल के पीछे से नज़र रखने लगा। एक दिन चील ने देखा कि मक्के के खेत में रामू किसान ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर रखा है। चील ने इस मौके का फ़ायदा लेना चाहा। उसने सोचा, क्यों न कबूतर को इस जाल में फंसाकर उसका काम तमाम करवा दिया जाए। फिर ना रहेगी बाँस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा सोचते हुए चील तुरंत कबूतर के पास जाता है और बोलता है, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। आज तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। कबूतर जाने के लिए बहुत जल्द तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं, परंतु खेत में प्रवेश करते ही खेत के किसान द्वारा बिछाए गए जाल में कबूतर फंस जाता है और चील पीछे ही रुक जाता है। अब कबूतर उस जाल से निकलने की बहुत प्रयास करता है, परंतु जाल बहुत मजबूत था, जिस कारण से कबूतर उसके बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। उसने चील से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन चील तो इस फिराक में था कि कब खेत का किसान रामू आएगा और उसका काम तमाम करके मेरा जंगल पर राज करने का सपना जल्दी से साकार हो पाए। फिर चील कबूतर से कहता है, मित्र, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं किसी से सहायता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर चील पास के ही जंगल में जाकर छिप जाता है और कबूतर पर पीछे से नज़र रखते हुए खेत के किसान का आने का इंतज़ार करने लगता है। इधर कौवा अपने मित्र कबूतर को जंगल में ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वो तितली के पास जाता है। तितली रानी, क्या तुमने मेरे मित्र कबूतर को कहीं देखा है? पता नहीं, आज सुबह से वो दिख नहीं रहा है। फिर तितली बोलती है, नहीं कालू भाई, मैं तो सुबह सुबह शहद इकट्ठे करने गई थी। कालू कौवा कबूतर को ढूंढते ढूंढते उसी मक्के के खेत के पास आ जाता है जहां कबूतर जाल में फंसा होता है। कबूतर को जाल में फंसा देखकर वह उसके पास गया और बोला,
मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। सांस रोक कर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे लेट जाओ मानो अब तुम्हारे अंदर जान ही नहीं बचा हो। किसान को ऐसा एहसास करा दो जैसे कि तुम अब मर चुके हो। खेत का किसान तुम्हें मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल को काटेगा, मैं तुम्हें आवाज देकर इशारा कर दूंगा और तुम बिना एक क्षण गवाए वहां से भाग जाना। कबूतर ने वैसा ही किया। किसान आया और उसने देखा कि कबूतर जाल में फंसकर मर गया है। किसान जाल को काटने लगता है। जैसे ही जाल को काटकर हटाया, कौवे ने कबूतर को इशारा कर दिया और इशारा करते ही कबूतर वहां से भाग जाता है। कबूतर को भागता देखकर खेत के किसान रामू ने हाथ में पकड़ा चाकू पूरा बल लगाकर कबूतर की ओर फेंकता है, परंतु कबूतर बहुत दूर जा चुका था। वो चाकू झाड़ी के पीछे छुपे चील को जाकर लगती है और वो वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखें। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।